Assalamualaikum. My name is Mohammad Amran. Today we are start our topic percentage. परसेंटेजेस है तो एक्चुअली है तो बहुत डिटेल टॉपिक बट हम जिस पे जितनी बात करें उतनी कम है। बट परसेंटेजेस है क्या बेसिकली पर मींस परसेंटेज मींस हम किसी चीज़ के भी 100 पार्ट्स कर रहे हैं। 100 पार्ट्स करके उसके कितने पोर्शन बन रहे हैं वो परसेंटेज कहलाता है। ठीक है। सो वी जस्ट नीड टू सॉल्व परसेंटेज बाय 100 ना। 100 इज अ फैक्टर होता है जिससे आप किसी भी वैल्यू को सॉल्व कर रहे हो तो सो परसेंटेज is completely linked with percentage is completely equal to 100. So for example, if we need to find the value of percentage, for example, 25% of 50, 50 का 25% निकालना है। 50 एक वैल्यू है, उसका उसका पोर्शन निकालना है। 25% उसका पोर्शन निकालना है। तो 50 अगर बॉक्सेस हैं और उसकी परसेंटेजेस निकालनी है, 25 बॉक्सेस निकालने हैं उसमें से आउट ऑफ 100। सो क्या बनेगा, तो आपने सिंपली जिस वैल्यू की भी परसेंटेज निकालनी हो, आपने उस वैल्यू का क्या करना है, 50 को उस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 25 कर लेना और परसेंटेज का सिंबल डिवाइड बाय 100 कर देता है। जब आप परसेंटेज का सिंबल हटाते हो इट मीन्स आपने डिवाइडेड बाय 100 कर लेना है। सो इट्स सिंपल। आपने विदाउट कैलकुलेटर भी वर्किंग कर लेनी, कोई मसला नहीं है। डिवाइड बाय जीरो से जीरो कट कर लिया पहले आपने। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 10, और 25 को 2 से डिवाइड करें मतलब 25 का हाफ करें तो 12.5। ठीक है। तो सिंपली आपके पास आंसर आ जाएगा कि 25% का, अगर आप 50 का 25% निकालें तो इस तरह आंसर आ जाएगा। इसको अगर मैं आपको छोटे नंबर्स में बता दूं तो इट विल बी मोर इजी फॉर यू कि हम क्या कर रहे होते हैं बेसिकली। बेटा इसका आपके पास किसी चीज़ के भी 100 पोर्शन हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, सिंपली आपने उसके पोर्शंस निकालने होते हैं कि आउट ऑफ 100 कितने उसके 25 पोर्शंस निकालने हैं आपको इस वैल्यू के। इस 40 को अगर मैं 100 पीसेस में ब्रेक करूँ तो 12.5 इस परसेंट बनेगा। 25% मतलब 1/4। ठीक है। वर्डिंग तो सुनिएगा, 1/4 मीन्स 25%, हाफ मतलब 50%, ठीक है, 3/4 मीन 75%। तो ये वर्किंग होती है, वर्डिंग्स होती हैं जिनको यूज़ किया जाता है परसेंटेज के कॉन्सेप्ट के लिए। तो मैं फिलहाल बेसिक्स पे मूव करके बेसिक्स टू इंटरमीडिएट, देन इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल तो कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे ताकि हम थोड़ा डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ लेंगे। टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके बेसिक्स स्कूलिंग लेवल पे भी काम आता है। फिर आप जब इंटरमीडिएट लेवल पे जाते हो तो वहाँ पे इसकी बेसिक्स वर्किंग हो रही होती है, और जब यूनिवर्सिटी में टेस्ट देते हैं या फिर कोई भी टेस्ट देते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आता है इसका। ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, अभी तो हमने क्या किया, एक नंबर की परसेंटेज निकाली कि उस नंबर का इतना परसेंट क्या होगा। बट व्हाट इफ के अगर हमें टोटल वैल्यू पता चल जाए ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी हमने कंडीशन बनाई कि हम एक्स निकालना है। 25% ऑफ 50 निकाल लिया हमने, तो ये एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब अगर हमें दे दिया फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ, परसेंट निकालनी है हमें अब 30 आउट ऑफ 70। 30 आउट ऑफ 70 का हमें परसेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 30 डिवाइडेड बाय 70 कर देंगे, और 70 कर देंगे, और इसको फिर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। सो आपने फर्स्ट स्टेप ये करना है, जीरो से वैल्यू को जीरो को कट कर देना है। देन 10 मल्टीप्लाई बाय 30 हो जाएगा 300। 300 को आपने 7 से कट करना है, तो 7 डिवाइडेड बाय 300 कितना हो जाता है। बेसिक कैलकुलेशन ही सॉल्व करें तो इट विल बी इजी। 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी दिया, देन अगेन 20 हो गया, 7 2 ज़ा 14, देन 6 बचा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो आ जाएगा। 7 7 8 ज़ा 56, 7 इंटू 8 इज 56। 56 के बाद फोर फोर बचा, अगेन जीरो लगा लेंगे। देन 7 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 35। देन अगेन 5 बचा तो जीरो लगा लेंगे। देन 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 49, एंड देन सो ऑन, इट्स रैशनल नंबर। तो ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। तो आंसर आ रहा है आपके पास 42.857% हो जाएगा 30 70 का। ठीक है। मतलब टोटल 70 वैल्यूज है, उसके अगर 30 वैल्यूज है तो वो कितना परसेंट, कितना पोर्शन रखता है आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 किसी चीज को भी कैलकुलेट करना समझना आसान होता है, दैट्स व्हाई परसेंटेज को यूज किया जाता है। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट इस तरह भी यूज किया जाता है कि किसी की सैलरी में इंक्रीज हुआ। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा टॉपिक को थोड़ा सा स्लोली स्लोली स्टेप्स को आगे इंक्रीज करते हैं, पर टॉपिक कैसे इंक्रीज करता है वो सारा समझ लेते हैं। तो अगर मुझे निकालना है इंक्रीज, किसी की सैलरी में इंक्रीज हुआ, इफ फाइंड द, इफ द सैलरी ऑफ अ पर्सन
इज ₹40,000। बहुत मिनिमम से अमाउंट लेना, 40,000। इस रुपीज इज 40,000। फाइंड हिज सैलरी आफ्टर द इंक्रीमेंट ऑफ आफ्टर द इंक्रीमेंट ऑफ इंक्रीमेंट हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल इंक्रीमेंट ऑफ 20%, जो बहुत रेयर है, बट फिर भी जो समझने के लिए, अगर किसी की सैलरी में 20% इंक्रीज हो जाता है, नाउ हिज न्यू और हर न्यू सैलरी विल बी, क्या हो जाएगी इसकी न्यू सैलरी। तो आपने एक बात याद रखनी है, जब भी इंक्रीज का वर्ड किया जाएगा यूज, मतलब आपको दो सम करके बताने हैं, पुरानी वैल्यू में क्या बढ़ के 20% बढ़ाया जाए तो कितनी आ जाएगी। तो आपने एक सिंपल सी मेरी बात याद रख लेनी है, इंक्रीज के वर्ड में इस परसेंटेज में आपने 100 प्लस कर देना है। तो 100 + 20 इज 120%। मतलब आपने 40,000 का 120% निकाल लेना है। सो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो तरीके बहुत सारे हैं, बट मुझे मेरी नज़र में सिंपलेस्ट यही है। तो आपने परसेंटेज का सिंबल हटाया नेक्स्ट स्टेप में, और 40,000 एज इट इज लिखा, 120/100 हो जाएगा। सबसे पहले इस जीरो से जीरो कट करें, इस जीरो से इस जीरो को कट कर लें। अब नाउ आपने सिंपली 12 को मल्टीप्लाई कर देना है फोर 4,000 से। 12 को मल्टीप्लाई कर देना 4,000 से, तो आपकी न्यू सैलरी हो जाएगी 48,000। ठीक है, तो मतलब अब सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ, और इंक्रीमेंट होगी सैलरी 40,000 से कितनी हो गई, 48,000। तो इस तरह से हम स्लोली स्टेप्स को प्रोसेस करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा इंक्रीज हो रहा तो ये है। ठीक है, अब इस तरह मैं आपको बता देता हूँ एक कंडीशन। इफ द कॉस्ट ऑफ इफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज if the cost of फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं, if the cost of shoes is ₹7,500। ठीक है, शॉपकीपर puts 15% discount on it। Now what will be the selling price? अब क्वेश्चन कोई भी हो बेटा, उसकी नेचर को आपने समझना है कि उसमें हो क्या रहा है। आपने ना मैथमेटिक्स, ये तो मैथमेटिक्स इज द जनरल फॉर्म ना, हर चीज की जनरल फॉर्म है, क्योंकि वो आप सब चीजों का आंसर दे दी थी आपको। सो नाउ व्हाट विल बी द न्यू नॉट नाउ व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस फॉर शूज। नाउ शूज कितने रुपीस के सेल हो रहे होंगे, हमें ये बताना है। तो हमें शूज के प्राइस बताने हैं। तो अगर आप नोट करें, डिस्काउंट का मतलब उन्होंने पैसे कम कर दिए, 20% कमी नहीं, 15% कमी कर दी। सो यहाँ पे आपने एक चीज़ को नोट करना है कि यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। सो इन द केस ऑफ डिक्रीज आपने क्या करना है, इंक्रीज में 100 प्लस किया था, अब इसको 100 से माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 15, 100 - 15 इज 85। तो मतलब आपने इस वैल्यू का 85% निकालना, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको मैं कोई नया डिस्काउंट का फॉर्मूला या किसी नई कोई और चीज़ के लिए फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। परसेंटेज बहुत सारी जगहों पे यूज़ किया जाता है, बट विदाउट एनी फॉर्मूला काम हो जाता है, कोई मसला नहीं। बस आपने याद रखना है, इंक्रीज में प्लस करना है, डिक्रीज में माइनस करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। आपके पास 85% निकालना है हमें, किसका, 85% ऑफ। मतलब आसान अल्फाज में इसका बात ये दी हुई थी कि 85% निकालना है हमें 7,500 रुपीज़ का। तो आपने 85 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 7,500 हो जाएगा। आपने जीरो से जीरोस को कट करना है। सो डिनोमिनेटर तो सॉल्व हो गया, बस आपने 85 को मल्टीप्लाई कर देना है 75 से। वो मल्टीप्लिकेशन भी आपको मैं करके दिखा देता हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। 5 × 5 इज 25, देन 2 कैरी आ गया, देन 5 × 8 इज 40, 40 × 2 इज 42। न्यूमरेटर का फर्स्ट लाइन का काम खत्म, अब 7 की बारी। 7 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 हो जाएगा, देन 3 कैरी, देन 7 × 8 इज 56, 56 × 3 इज 59। तो आपके पास आंसर आ रहा है 5, 7, 3, 1 कैरी। ठीक है, और ये हो जाएगा 6। तो न्यू प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ शूज आफ्टर डिस्काउंट इज 6,375। ठीक है,
6375 इसकी प्राइस हो जाएगी। 15% अगर डिस्काउंट मिलता है तो देखिए इसमें मैंने इसमें सेलिंग प्राइस का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिया, इनकी सैलरी इंक्रीज हो रही है उसका भी कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिया। तो बेसिक मैथमेटिक्स में ये काम बड़ा आता है परसेंटेज इसका टॉपिक का। तो अब इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि हम ऐसे क्वेश्चन की तरफ बढ़ें जहाँ पे हमें वो वैल्यू तो पता हो। हमने परसेंटेज निकालना भी सीख ली, हमें हमने ये भी देख लिया कि अगर हमें किस तरह से वर्किंग करनी है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि माह में सेलिंग प्राइस पता हो कि हम न्यू प्राइस इतने बेच रहे हैं और इतना डिस्काउंट दिया है, तो एक्चुअल प्राइस कितने होंगे उसके ना। तो इस तरह की वर्किंग कर लें तो ज़्यादा बेहतर और तो चीज़ समझ में आ जाएगी। उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें उसमें क्या फर्क पड़ेगा वो देख लेते हैं। ठीक है, अभी हमें क्या करना था, हमें हमने करना था सेलिंग प्राइस निकालना था। फॉर एग्जाम्पल इफ दी शॉपकीपर is selling a परफ्यूम, एक शॉपकीपर है जो परफ्यूम को सेल कर रहा है, सेलिंग परफ्यूम एट ₹30,000 आफ्टर गिविंग 30% डिस्काउंट ऑन इट। 30 नहीं 10 ले लेते हैं, 30 ज़्यादा हो जाएगा, 10 ले लेते हैं। 10% डिस्काउंट ऑन इट। फाइंड दी ओरिजिनल प्राइस, किस ओरिजिनल प्राइस पे वो सेल कर रहा था, या फिर कह सकते हैं इसको हम मार्केट प्राइस भी कह सकते हैं। मार्केट प्राइस मीन्स वो जो मार्केट में उसकी एक्चुअल वैल्यू है, बट वो उससे सस्ता बेच रहा है। जैसे हम किसी स्टोर जाते हैं तो वो नॉर्मल जो स्नैक्स होते हैं 20 रुपीज़ के, वो 18-19 के बेच जाते हैं बिकॉज उनको कंपनी डिस्काउंट दे रही होती है। सो वो मार्केट प्राइस से हमें लेस दे रहे होते हैं जब भी लोग ज़्यादा परचेज कर रहे होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा, यहाँ पे अब हमें 10% का डिस्काउंट तो है, बट यहाँ पे वही वर्किंग डिस्काउंट का मतलब तो आपको पता है, डिस्काउंट में हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है। सो डिस्काउंट में हम यहाँ भी माइनस ही करेंगे, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 10 इज 90। 90% की बात हो रही है, बट हमें इसमें ना परसेंटेज के बाद वाली वैल्यू गिवन है, मतलब हमें एक्चुअल वैल्यू निकालनी है। मतलब ये वैल्यू हमें अब की मालूम है। ठीक है, यहाँ की वैल्यू हमें पता है, इज इक्वल टू की कि आंसर आ रहा है 30,000 और 90% हमें निकालना है किसका, 90% ऑफ अननोन वैल्यू। अब अननोन वैल्यू को हम कह सकते हैं 90% ऑफ मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का 90% जो है वो 30,000 बनता है। मतलब 90%, 10% डिस्काउंट देने के बाद वो एक्चुअल प्राइस 90% चले जाती है। तो हमें उसका बताना है कि वो वैल्यू है कितने की ना, एक्चुअल मार्केट प्राइस कितनी है। तो यहाँ पे 90 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमें 30,000 को सिंपली डिवाइड कर देना है 90% से। 90 के परसेंट परसेंट ऊपर चले जाएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मार्केट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। जीरो से जीरो कट करेंगे हम, और जब हम 9 को उससे कट करना स्टार्ट करेंगे तो 3 से कट होगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 10,000। अच्छा, 10,000 को 3 से डिवाइड करें तो आपके पास क्या आता है वो भी हम देख लेते हैं। 3 से होता है तो 9, देन अगेन 3 से होगा तो 9, दो जीरो तक हो गए, देन अगेन जीरो से होगा तो 9। ठीक है, अगेन 1 आएगा, फिर अगेन जीरो आएगा तो 9। एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा। 3,333.33 आंसर आ रहा होगा। 3,333। काम करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है हमें, क्योंकि वर्किंग टू ली। तो इसका आंसर आ रहा है 3,333.33 मल्टीप्लाई बाय 10 रह गया था। तो जब भी आपने 10 मल्टीप्लाई करना हो तो याद रखना जितनी भी 10 100 वाली वैल्यूज होती हैं, जितने जीरोज हो उतने पॉइंट को आगे शिफ्ट कर लिया करें। एक जीरो है तो एक पॉइंट को आगे शिफ्ट कर लें, तो आपको कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 3,333.3। तो ये हो जाएगा 33,333 इसकी एक्चुअल प्राइस थी। इसने हमें 3,333 का डिस्काउंट दिया है, तो ये हो जाएगी इसकी मार्केट प्राइस। ठीक है, इस तरह अगर हमें मार्केट प्राइस फाइंड करनी हो तो हम इस तरह वर्किंग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एट व्हाट परसेंटेज, इसको इस क्वेश्चन को हम और सिंपल करके देख लेते हैं, ये भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी जगह जगह पूछे जाते हैं। एट व्हाट परसेंटेज, या फिर एट व्हाट वैल्यू द परसेंटेज,
50% ऑफ 1000, 50% इज 1000। क्वेश्चन हो जाएगा 50% इज 1000, किस वैल्यू पे 50% निकालें तो 1000 आंसर आता है। तो आपने वही करना है, हमें 1000 तो आंसर है ना, इस 1000 मतलब 1000 आंसर है किसका, 50% ऑफ अननोन वैल्यू ना, उसको हम एक्स कह देते हैं। तो 50% हमारा भी डिवाइड हो जाएगा। सिंपली वही केस होगा, 1000 से 50 डिवाइड होगा तो परसेंटेज हटाएंगे तो 100 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक जीरो से जीरो कट किया, 5 को कट करना स्टार्ट करो, 5 टू द 10, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज 2000 हो जाएगा। तो मतलब 2000 जो है वो एक्चुअल वैल्यू थी जिसका निकला आंसर, 50% निकाला तो 1000 आया था। ठीक है, तो बस इस तरह से हम परसेंटेजेस को रोटेट कर रहे होते हैं। मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर लें हम, ताकि हमें और बात समझ में आ जाए कि हमें क्या करना होता है। तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की मैं एक क्वेश्चन एग्जांपल लेना चाह रहा था, फॉर एग्जांपल जिसमें डबल परसेंटेजेस यूज हो रही हो। तो इस तरह का क्वेश्चन हम देख लेते हैं जहाँ पे परसेंटेज डबल यूज हो रही हो। जैसे कि किसी चीज़ में, कमोडिटी में एक दफ़ा 20% इंक्रीज हुआ, देन डिक्रीज हो गया, तो इंक्रीज और डिक्रीज को साथ साथ देख लें तो क्या फ़र्क पड़ता है। अभी उन्होंने मुझसे पूछा है कि एक क्वेश्चन है, बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि पर a number 10,000 is increased by 20% and then decreased decreased by 20%। ठीक है, is the value will remain same। तो देख के तो हमें यही लग रहा है कि सेम लगेगी, बट कैलकुलेशन विल टेल यू द ट्रुथ। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इंक्रीज का मतलब बताया था मैंने, जब इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज में बेटा आपको मैंने बताया था कि 100 प्लस कर देना है, तो ये हो जाएगा 120 सिंपली। ठीक है, तो हमें 120% निकालना है 10,000 का। तो 10,000 का 120% आप निकालेंगे तो 120% का मतलब है नेक्स्ट नंबर में आपने डिवाइड बाय 100 कर देना है। यहाँ पे हम केस लिख लेते हैं इंक्रीज बाय 20 का केस कर रहे हैं, इंक्रीज बाय 20%। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 120 और डिवाइड बाय 100। जीरो से जीरो कट कर दिए, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 से तो आ जाएगा 12,000 आ जाएगा। ठीक है, तो 12,000 हो गया, 10,000 को जब इंक्रीज किया 20% तो 12,000 आ गया। अब हमें इसी को डिक्रीज, जो आंसर आया है इसको देन पहले इंक्रीज किया, नाउ वी नीड टू डिक्रीज दिस वैल्यू ना, तो डिक्रीज का मतलब होता है माइनस। सो 100 माइनस करेंगे 20 से तो आ जाएगा 80, तो इसका 80% निकालना है हमें। सो 12,000 का हमें निकालना है 80%, डिक्रीज्ड बाय 20%। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या करना है, 12,000 विल बी मल्टीप्लाई बाय 80%। ठीक है, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 80%। तो परसेंटेज को आपको पता है, आपने परसेंटेज का सिंबल हटाना है और डिवाइड बाय 100 कर देना है। सो अगेन जीरो से जीरो कट करें, एक और जीरो से जीरो कट करें, 120 बचा, मल्टीप्लाई बाय 8 कर दें, 12 मल्टीप्लाई बाय 8 होता है 96। तो 96 लिखने के बाद आपने रिमेनिंग जीरो लिख देने, तो एक जीरो, दो जीरो, 9600 हो रहा है। सो देखें बेटा, हमें लग रहा था कि सेम आएगा, बट 10,000 कम कम हो गया, बल्कि 9600 पे चला गया। ठीक है, सो ऐसा नहीं है, आपने इस तरह सॉल्व करना होगा। इस तरह के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ गया था, बहुत एडवांस तो नहीं था, बट इस तरह की क्वेरीज को आपने सॉल्व करना होगा। जैसे किसी की हमने ना सैलरी इंक्रीज की एक साल, और अगले साल उसने ही सैलरी डिक्रीज कर दी, तो मतलब आंसर जरूरी नहीं इक्वल आए, हो सकता है कि कुछ कम आए, हर केसेस में वेरी करता है। बट देर इज अ फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन लाजमी रहती है, वी नीड टू कैलकुलेट देन गिव द आंसर। हर दफा ऐसा नहीं है आपको देख के लगेगा सेम आ रहा है, बट इट्स नॉट हैपन हर एवरी टाइम, बट इसमें नंबर चेंज हो सकते हैं। बट आपने वर्किंग सेम करनी है, इंक्रीज में 100 प्लस करना है, डिक्रीज में 100 माइनस करना है।
और उसी से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और अगर आपको ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करनी हो तो फिर इक्वल्स टू को उस तरफ वैल्यू रख के सॉल्व करना होगा। सो दीज आर द फ्यू क्वेश्चन विच आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू, सो ताकि आप इसमें वर्किंग कर सको। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास में। जब तक कि अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।